जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में कि किस तरह के क्वेश्चन आपके लास्ट ईयर एग्जाम के अंदर पूछे गए थे, जिससे कि आपको आने वाले एग्जाम या फिर होने वाले एग्जाम की प्रिपरेशन करने में सहायता मिल सके। और मैंने कल इसके सिलेबस के बारे में वीडियो बनाई थी, जिस वीडियो में मैंने आपसे पूछा था कि क्या आप चाहते हैं मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर पेपर या फिर मॉडल पेपर के बारे में वीडियो बनाऊं। तो आप लोगों का अच्छा रेस्पॉन्स देखने को मिला, जिसकी वजह से ये वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। अगर आपने अभी तक सिलेबस की वीडियो और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की वीडियो नहीं देखी तो आप ये वीडियो भी वॉच कर लीजिए। इन दोनों के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जो कि अभी आप देख पा रहे हो। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं दिल्ली पुलिस प्रीवियस ईयर सोल्ड क्वेश्चन पेपर के बारे में, जिससे कि आपको सभी क्वेश्चन के आंसर भी इसी वीडियो के अंदर जानने को मिल जाएंगे। दोस्तों अब यहाँ पर मैं आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ऑनलाइन परीक्षा 8 दिसंबर 2017 का द्वितीय पालिका सोल्ड क्वेश्चन पेपर बताने वाला हूं। बट यहाँ पर ये क्वेश्चन और इनके आंसर बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि वैसे तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर इन क्वेश्चन एंड उनके आंसर के बारे में जानकारी दूंगा, बट मैं आपको सिर्फ उनका आंसर ही बताऊंगा। बट अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको ये पीडीएफ भी प्रोवाइड कराऊं, जिसमें कि आपको प्रैक्टिस सेट भी मिलेंगे, साथ ही जो यहाँ पर आपका सॉल्यूशन होगा क्वेश्चन का वो कैसे आया है, उसका आंसर वो कैसे आएगा, ये डिस्क्रिप्शन भी आप चाहते हो तो आपको ये पीडीएफ के अंदर मिलेगा। बट ये पीडीएफ आपको बाय करना होगा, और बाय करने के लिए आपको कोई बड़ा अमाउंट देने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप यही बुक या फिर इसका पीडीएफ ऑनलाइन बाय करते हो अन्य किसी वेबसाइट से या फिर कहीं से भी, तो आपको लगभग 150 रुपये देने होंगे। बट आप लोग इसको मेरे माध्यम से 50 रुपये के अंदर खरीद सकते हो। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, आप इसे सिर्फ 50 रुपये के अंदर खरीद पाओगे। उसके लिए आपको क्या करना है, मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना पेटीएम नंबर देने वाला हूं। आपको पेटीएम नंबर पर 50 रुपये का पेमेंट करना है, और उसके बाद आपको उस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, और मैसेज करते ही आपको तुरंत आपकी पीडीएफ फाइल मिल जाएगी इस बुक की, और आप इस बुक का फुल एक्सेस पीडीएफ के माध्यम से पा सकते हो। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं इन क्वेश्चंस के बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपका पहला सवाल है, उसके पहले आपको निर्देश दिया गया है प्रश्न संख्या 1 से 3 तक। तो जो आपका यहाँ पर निर्देश है वो है कि निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षरों संख्या को चुनिए। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन ए, चाकू काटना रबर। तो यहाँ पर जो आपका इसका आंसर है वो है आपका सी, यानी कि मिटाना। फिर आपका आता है दूसरा सवाल, MAZDSFDMEYRI। तो आपका जो इसका आंसर है वो है आपका बी, यानी कि KDVL इसका आंसर होगा। और मैंने अभी जो आपको बताया है वीडियो के शुरुआत में, वो यही बताया कि अगर आप इस बुक को बाय कर लोगे तो आपको इसी बुक में नीचे की तरफ एक्सप्लेनेशन के साथ बताया है कि किस तरह से ये आंसर आया है, यानी कि आपको पूरा सोल्व करके इन्होंने बताया। बट मैं आपको अभी यहाँ पर सिर्फ आंसर बताने वाला हूँ। अगर आप बुक बाय करोगे तो आपको जो इसका सॉल्यूशन है वो भी मिलेगा, इसके अलावा अन्य जानकारी मिलेगी। या फिर अगर आप सिर्फ यही वीडियो देखना चाहते हो और डायरेक्टली आंसर जानना चाहते हो, तो आप जहाँ पर प्रिपरेशन कर रहे हो वहाँ पर आप इन क्वेश्चन को बता करके इनका सॉल्यूशन करा सकते हो या फिर हल जान सकते हो। फिर दोस्तों यहाँ पर आपका तीसरा सवाल है 14, 44, 29, और इसका क्वेश्चन मार्क है, यानी कि इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका यहाँ पर ऑप्शन डी। तो यहाँ पर जो आपका डी है 59, ये आपका राइट आंसर है। इसके बाद दोस्तों आपका जो अगला सवाल है वो है आपका 4। इसमें भी आपको निर्देश दिया है जो कि 4 से 7 क्वेश्चन के बीच रहेगा। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द अक्षरों संख्या युग्मों को चुनिए। तो आपका क्वेश्चन 4 है कुर्सी, मेज, दरवाजा, लकड़ी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका डी, यानी कि जो यहाँ पर दिया जा रहा है आपका लकड़ी। फिर आता है क्वेश्चन 5। तो यहाँ पर आपको कुछ विकल्प दिए जा रहे हैं, आपको इनका जो विकल्प के बाद राइट आंसर होगा वो होगा आपका बी, यानी कि BFL क्यों। फिर आता है आपका 6th क्वेश्चन। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है आपका यहाँ पर बी, यानी कि 9-54। फिर आता है आपका 7 क्वेश्चन। तो 7 क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका सी, यानी कि 74-26। फिर यहाँ पर दोस्तों आपका 8वां सवाल है, नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। तो जो इसका राइट आंसर है वो है आपका बी, यानी कि 6। फिर यहाँ पर आपका 9वां सवाल आता है, नीचे दी गई आकृति में कितने आयत है। तो आपका 9वें सवाल का जो आंसर है वो है आपका बी, यानी कि 12। फिर आता है 10 सवाल, निम्नलिखित उत्तर आकृति में कौन सा घन दिए गए प्रश्न आकृति में से खुले घन से बनाया जा सकता है। तो आपका इसका
जो राइट आंसर होता है ये है आपका यहाँ पर डी। तो जो भी आपका यहाँ पर डी विकल्प है आप उसको चेक कर लीजिए, आपको यहाँ पर जानकारी देखने को मिल जाएगी जो कि है आपका 31। अब दोस्तों बात करते हैं 11वें क्वेश्चन के बारे में, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। सॉरी, आपके विकल्प 10वें क्वेश्चन के ये वाले हैं जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो। फिर है 11वां क्वेश्चन, नीचे एक घन की 3 अवस्थाएं दर्शाई गई है, पी युक्त फलक के विपरीत क्या आएगा। तो आपका जो 11वां क्वेश्चन है इसका जो राइट आंसर है वो है आपका बी, यानी कि यहाँ पर आपका आर सही है। सवाल नंबर 12 है, कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी। तो जो इसका राइट आंसर है ये है आपका यहाँ पर बी, यानी कि जो आपका बी वाला ये वाला चित्र है ये वाला सही है। सवाल नंबर 13 आता है, दी गई उत्तर आकृतियों में से उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। तो यहाँ पर जो आपका 13वां सवाल है इसका डी वाला ऑप्शन सही है। सवाल नंबर 14 आता है, यदि एक दर्पण को ए बी रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृतियों में कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब होगी। तो यहाँ पर जो आपके 14वें का सही आंसर है वो है आपका ए, यानी कि प्रश्न में दी गई आकृति को दर्पण ए बी में देखने का विकल्प ए जैसी आकृति दिखाई देगी। फिर यहाँ पर दोस्तों आपका अगला जो सवाल आता है वो है आपका 15वां सवाल। तो चलिए 15वें सवाल को भी यहाँ पर देख लेते हैं। तो आपका सवाल दिया जा रहा है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। तो यहाँ पर जो आपका 15वें का राइट आंसर है वो है आपका बी, यानी कि 58 सही जवाब है। 16वें सवाल में यहाँ पर आपको बोला है, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। तो आपका वर्ड है रजिस्ट्रेशन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ए, यानी कि GIST। सवाल नंबर 17 है, वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के संबंध का सही निरूपण करता है। तौलिया, गुलाबी, नीला। तो जो आपका 17 सवाल है इसका जो बी ऑप्शन है वो आपका यहाँ पर सही है। सवाल नंबर 18 आता है, दी गई आकृति में कितने कलमें लोहे की है परंतु कठोर नहीं है। तो यहाँ पर जो आपका 18वें का राइट आंसर है वो है आपका ए। अब दोस्तों यहाँ पर आपको 19 एवं 20वें क्वेश्चन में भी निर्देश दिया है, उसके पहले आप यहाँ पर निर्देश देख लीजिए। नीचे दिए गए प्रश्नों में कुछ कथन और उनके बाद उन कथनों पर आधारित कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं। दिए गए कथनों के सही माने चाहे उनमें सामान्य ज्ञात तथ्यों से भिन्नता हो तो सभी निष्कर्ष पढ़े और फिर निर्धारित करें कि दिए गए कौन से निष्कर्ष दिए गए कथनों के आधार पर युक्ति संगत है। तो आपका यहाँ पर 19वां कथन है, पहला कोई पेंसिल मेज नहीं है और दूसरा है कुछ मेज लाल है। फिर यहाँ पर जो आपके निष्कर्ष है वो आप रीड कर लीजिए। तो इसको रीड करने के बाद जो आपका विकल्प सही होगा वो होगा आपका डी, यानी कि न तो निष्कर्ष फर्स्ट न ही निष्कर्ष 2 सही है। ये आपका राइट आंसर होने वाला है 19 क्वेश्चन का। फिर आपका 20वां जो कथन है, फर्स्ट सभी घड़ियां लाल है, कुछ लाल नीले हैं। नीचे आपको निष्कर्ष दिए जा रहे हैं और फिर यहाँ पर आपको विकल्प दिए गए हैं। तो जो आपका 20वें का विकल्प है वो भी डी सही है, यानी कि कोई भी निष्कर्ष सही नहीं है। ये आपका इसका राइट आंसर होगा। फिर यहाँ पर दोस्तों आपका 21वां क्वेश्चन आता है, एक पुरुष की ओर संकेत करते हुए एक लड़के ने कहा, वह मेरी बहन के दादी की एकमात्र संतान है, वह पुरुष उस लड़के से किस प्रकार संबंधित है। तो आपका जो 21वां सवाल है इसका ऑप्शन ए, यानी कि पिता सही है। सवाल नंबर 22 आता है, अमन श्वेता का भाई है, श्वेता रोहित की माता है, रोहित मयंक का पुत्र है जो कि पंकज का पुत्र है। रोहित की माता पंकज से किस प्रकार संबंधित है। तो जो आपका 22 आंसर है इसका राइट आंसर है ए, यानी कि पुत्रवधु। सवाल नंबर 23 है, यदि 2 वर्ष के लिए एक निश्चित राशि पर 8% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज रुपये 832 हो तो 2 वर्ष के लिए समान ब्याज दर पर साधारण ब्याज रुपये में क्या होगा। तो यहाँ पर जो आपका 23वां सवाल है इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर आपका होने वाला है बी, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। इसके जो विकल्प है वो आपको यहाँ पर इस तरफ देखने को मिल जाएंगे। मैं यहाँ से आपको इसको शो कर देता हूँ। सॉरी, यहाँ पर आपको नीचे ही इसके विकल्प दिया गया है। तो यहाँ पर जो आपके विकल्प है वो आप देख लीजिए, इस लाइन में आपको देखने को मिलेंगे। ये आपका विकल्प 23वें सवाल का 800, 768, 784 और पहला यहाँ पर आपको ये दिया गया है। अब दोस्तों यहाँ पर 24वां जो आपका सवाल है इसके बारे में बात करते हैं। तो यदि एक व्यापारी एक वस्तु को रुपये 528 में बेचता है तो उसकी हानि 12% होती है, वस्तु का क्रय मूल्य रुपये में क्या है। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपका राइट आंसर है वो है आपका सी, यानी कि 600।
फिर आता है आपका यहाँ पर 25वां सवाल। इसमें आपको 25 से 27 के अंदर निर्देश दिए, तो आप यहाँ पर ये निर्देश को पढ़ लीजिए। मैं आपको वीडियो को पॉज करके आपको उसको पढ़ लेना है। अगर मैं एक एक करके सभी जानकारी को रीड करके बताऊंगा तो उससे वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए आप यहाँ पर इसको पढ़ें। और पढ़ने के बाद जो आप यहाँ पर सोल्व करोगे और सोल्व करने के बाद जो राइट आंसर आएगा वो होगा आपका 25वें क्वेश्चन का सी, यानी कि ये वाला विकल्प आपका सही होने वाला है। इसी प्रकार से आप 26 क्वेश्चन को देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो है आपका बी, यानी कि ये वाला डायग्राम सही है। इसके बाद 27वां जो आपका सवाल है, 27वें का जो आंसर होगा वो है आपका सी, ये वाला डायग्राम आपका सही होने वाला है। फिर यहाँ पर दोस्तों आपके अगले क्वेश्चन पर आते हैं, जो कि है आपका 28वां क्वेश्चन। तो चलिए इसके बारे में भी जानकारी देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको 28 से 29 के अंदर निर्देश दिए हैं, आप इसको रीड कर लीजिए। और रीड करने के बाद जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, यानी कि 41। और जो आपका 29वां सवाल है इसका ऑप्शन ए है, जो कि 345, ये आपका राइट आंसर होने वाला है। सवाल नंबर 30 से 32 में आपको निर्देश दिए है, आप यहाँ पर ये डायग्राम देख लीजिए। और जो आपका 30वें का राइट आंसर होगा वो है आपका सी। और जो आपका 31वां सवाल है इसका जो राइट आंसर आपका होने वाला है, आप यहाँ पर 31वां का डायग्राम देख लीजिए। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका यहाँ पर सी। 32वें का जो राइट आंसर है वो है आपका बी। और 33वें का जो आपका राइट आंसर है वो भी आपका बी होने वाला है। 34वें का जो आपका डायग्राम का या फिर इस जानकारी का, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो है आपका यहाँ पर ए। फिर आता है 35वां सवाल। तो जो आपका 35वां सवाल है इसके अकॉर्डिंग जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि BPWXIEPI, ये आपका राइट आंसर है। फिर यहाँ पर दोस्तों आपका जो अगला सवाल है इसकी तरफ बढ़ते हैं, जो कि है आपका 36वां सवाल। तो 36वां सवाल आप यहाँ पर देख लीजिए। इसमें जो आपका राइट आंसर आएगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि उत्पादन के कारक, बी निवेश के कारक, सॉरी आपका ऑप्शन ए उत्पादन के कारक, ये आपका राइट आंसर माना गया है और यही आपका राइट आंसर है भी। फिर यहाँ पर दोस्तों अगले सवाल है आपका 37वां। एक वर्ष के दौरान भूमि के एक टुकड़े पर एक से अधिक फसल उगाने की क्रिया को फसल के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर जो आपका 37वें का सही जवाब है वो है आपका डी, यानी कि बहुखंडीय। फिर आपका सवाल नंबर 38 आता है, किस वर्ष में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी स्थापित किया गया था। तो आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, यानी कि 1990 में। सवाल नंबर 39 है, समाज के सभी वर्गों को भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने सावधानीपूर्वक खाद्य सुरक्षा व्यवस्था तैयार की है, जो अर्थात बफर स्टॉक तथा जो आपका यहाँ पर डैश है, इसमें आपको विकल्प दिए जा रहे हैं, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, भंडारगृह निर्माण, अच्छा परिवहन, फसलों का उच्च उत्पादन। तो जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ए, यानी कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली। फिर आपका आता है 40वां क्वेश्चन, जो कि है निम्नलिखित में से कौन भारत में स्थायी कार्यपालिका का एक हिस्सा है। तो आपके विकल्प यहाँ पर दिए जा रहे हैं, इसका जो राइट विकल्प है वो है आपका भारत के रक्षा मंत्री। फिर आपका 41 क्वेश्चन आता है, जो कि भारत के संविधान में संघ सूची या सूची फर्स्ट किस अनुसूची में दी गई है। तो यहाँ पर जो 42वें का राइट आंसर होगा वो है आपका सी, यानी कि 7वीं अनुसूची। फिर आता है 43 क्वेश्चन, जो कि है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म भारतीय संविधान के अनुसार गलत है। ऑप्शन ए भाग 2 नागरिकता, ऑप्शन बी भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन सी भाग 4 ए मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन डी भाग 9 केंद्र शासित प्रदेश। तो जो इसका राइट आंसर है 43 क्वेश्चन का वो भी आपका ऑप्शन डी, यानी कि भाग 9 केंद्र शासित प्रदेश होने वाला है। फिर यहाँ पर दोस्तों जो आपका अगला सवाल है इसकी तरफ बढ़ते हैं, ये आपका 44वां सवाल। तो आपको 44 के सवाल के ऊपर आने, ये है आपका निम्नलिखित में से कौन प्राचीन भारत में कुषाणों की दूसरी राजधानी थी। तो जो आपका 44वां सवाल है इसका है राइट आंसर डी, यानी कि मथुरा। फिर आता है सवाल 45, किसका मकबरा भारत का पहला बाघ मकबरा था। तो आपका राइट आंसर है 45वें का, वो है ए, यानी कि हुमायूं। सवाल नंबर 46 है, कौन सी घटना असहयोग आंदोलन को वापस लेने का मुख्य कारण थी। तो आपका 46 का राइट आंसर है बी, यानी कि चोरी चोरा कांड। सवाल नंबर 47 है, क्रिप्स मिशन ब्रिटिश सरकार द्वारा पूर्व भारतीय सहयोग को सुरक्षित करने के लिए किस वर्ष में एक प्रयास था। तो आपके 47 क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, यानी कि 1942। फिर यहाँ पर दोस्तों आपका 48
क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन वर्ष 1828 में बरहा सभा में विकसित हुआ था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है 48 का, वो है आपका ऑप्शन ए यानी कि आत्मीय सभा। फिर आपका आता है 49 क्वेश्चन, जैन धर्म में हथेली पर एक चक्र वाले हाथ द्वारा क्या चिन्हित किया जाता था। तो आपके ऑप्शन ये है, ऑप्शन ए अहिंसा, ऑप्शन बी धर्म, ऑप्शन सी प्रकृति और ऑप्शन डी निर्वाण। तो जो भी यहाँ पर जो आपका 49वें का राइट आंसर है ये है आपका ए यानी कि अहिंसा। फिर आता है 50 क्वेश्चन, जो कि ये भारत का कुल क्षेत्रफल दुनिया के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है। तो आपका राइट आंसर है बी यानी कि 2.4। फिर आता है आपका 51 क्वेश्चन, जो कि है आपका उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम का डैश के साथ सामान्य सीमाएं है। तो ऑप्शन है नेपाल, अफगानिस्तान, बायारस द्रास में हाइड्रो पावर प्लांट, या फिर बी सॉरी ये इसके विकल्प नहीं है, इसके विकल्प बाकी के ऊपर दिए गए हैं जो कि हम यहाँ पर एक एक करके रीड करने वाले। सी है आपका चीन और डी है आपका पाकिस्तान। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ए यानी कि जो कि आपने यहाँ पर 51वें का ए पढ़ा, ये है आपका नेपाल। फिर यहाँ पर दोस्तों जो आपका 52वां सवाल है वो है कौन सा पश्चिम से पूर्व की ओर पहाड़ों का सही क्रम में स्थापन है। गारो, खासी तथा जयंतिया, बी खासी गारो तथा जयंतिया, सी गारो जयंतिया तथा खासी, ऑप्शन डी जयंतिया खासी तथा गारो। तो बेसिकली जो आपका 52वें क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है ए। सवाल नंबर 53 है, किस मर्दा को रेगुर मर्दा के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन ए जलोढ़ मर्दा, ऑप्शन बी लेटराइट मर्दा, ऑप्शन सी शुष्क मर्दा, ऑप्शन डी काली मर्दा। सवाल नंबर 53 का जो राइट आंसर है वो है आपका डी यानी कि काली मर्दा। सवाल नंबर 54 है, कौन सी स्थिति है जिसमें समुद्र से दूर स्थलों पर लोग प्रतिकूल मौसम की परिस्थितियों का अनुभव करते हैं। तो यहाँ पर 54वें का राइट आंसर है ए यानी कि महाद्वीपीयता। सवाल नंबर 55 आप यहाँ पर रीड कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, और जो इसका राइट आंसर होगा वो है आपका सी यानी कि गंगा भगीरथी हुगली। फिर आता है आपका सवाल नंबर 56, कौन सा लेंस सामान्यतः उस पर गिरने वाले प्रकाश को अंदर की ओर मोड़ता है। तो जो आपका सवाल नंबर 56 है इसका राइट आंसर है उत्तल यानी कि ऑप्शन ए। सवाल नंबर 57 है, निम्नलिखित में से किसकी ऊर्जा सबसे अधिक है। तो आपका यहाँ पर विकल्प आपके दिए जा रहे हैं, इसका जो राइट आंसर है वो है आपका बी यानी कि नीला इंडिगो प्रकाश, ये आपका राइट आंसर होने वाला है। सवाल नंबर 58 है, स्नेहक वे पदार्थ है जो कि डैश है। तो आपका 58वें का राइट आंसर जो है वो है आपका बी यानी कि घर्षण कम करते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों आपका जो 59वां सवाल है वो आप देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा एकल कोशिका का उदाहरण है जो अपना आकार बदल सकता है। अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, यीस्ट, खमीर। क्वेश्चन नंबर 59 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी कि अमीबा। अब चलिए दोस्तों जो आपका अगला सवाल है 60 उसको देखते हैं। डैश पौधों में मिट्टी से जल तथा पोषक तत्वों के परिवहन के लिए पादप की तरह नलिकाएं है। तो यहाँ पर जो आपके ऑप्शन है वो है अधिचर्म, संवहनी उत्तक, विभ्या ज्योतिकी उत्तक, कलई नकाइमा। तो यहाँ पर इसके बाद जो आपका राइट आंसर है इन विकल्प का क्वेश्चन नंबर 60 का वो आप यहाँ से जान लीजिए। तो इसका ऑप्शन भी सही है यानी कि जो आपका संवहनी उत्तक है ये राइट आंसर है। फिर आपका आता है यहाँ पर 61 क्वेश्चन, हरा थोथा विट्रिकल का रासायनिक नाम क्या है। तो यहाँ पर आपका आंसर है ऑप्शन ए यानी कि फेरस सल्फेट, ये आपका राइट आंसर है। सवाल नंबर 62 आपका आता है, कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी के साथ पारित किए जाने पर किस संयोजन के निर्माण से वह दूधिया हो जाता है। ऑप्शन ए कैल्शियम सल्फेट, ऑप्शन बी कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन सी कैल्शियम बाइकार्बोनेट, या ऑप्शन डी कैल्शियम ऑक्साइड। तो जो आपका 62वें का राइट आंसर है वो है आपका बी यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट। सवाल नंबर 63 आता है, कौन सा जैविक अम्ल नहीं है। नाइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, मोलिक अम्ल, मैलिक अम्ल, या फिर सिट्रिक अम्ल डी। तो आपका जो 63वें का राइट आंसर है ये आपका यहाँ पर ऑप्शन ए यानी कि नाइट्रिक अम्ल सही आंसर है। सवाल नंबर 64 है, निम्नलिखित में से कौन जीवन तथा जीवन शक्ति से परिपूर्ण एक गतिशील जीवित इकाई है। रेगिस्तान, वन, वातावरण, जल। तो जो आपका 64वें सवाल का राइट आंसर है वो है आपका बी यानी कि वन। सवाल नंबर 65 है, अम्लीय वर्षा डैश पीएच वाले अवक्षेपण को संदर्भित करता है। तो आपका
65वें सवाल का जो राइट आंसर है वो है आपका ए यानी कि 5 से कम। सवाल नंबर 66 है, प्रधानमंत्री के लद्दाख के नवीकरणीय ऊर्जा के अंतर्गत विनियुक्त होने वाली प्रथम परियोजना कौन सी है? तो यहाँ पर जो आपके इसके विकल्प है वो है ऑप्शन ए बायरस दरास में हाइड्रो पावर प्लांट, ऑप्शन बी स्पीति घाटी में हाइड्रो पावर प्लांट, ऑप्शन सी दूध पठारी में हाइड्रो पावर प्लांट या फिर ऑप्शन डी कुर्ग में हाइड्रो पावर प्लांट। तो जो आपका 66वें का राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन है यानी कि बायरस द्रास में हाइड्रो पावर प्लांट। फिर आता है आपका 67 क्वेश्चन जो कि है डाक टिकट संग्रह को बढ़ावा देने के लिए 3 नवंबर 2017 को लोकार्पित योजना कौन सी है? ऑप्शन ए दीनदयाल शिशु योजना, ऑप्शन बी दीनदयाल स्पर्श योजना, ऑप्शन सी दीनदयाल समर्पित योजना और ऑप्शन डी दीनदयाल स्पर्धा योजना। तो जो आपका 67 है उसका जो राइट आंसर है वो है आपका बी यानी कि दीनदयाल स्पर्श योजना। सवाल नंबर 68 है, किस परियोजना के अंतर्गत दुनिया के प्रथम नकारात्मक उत्सर्जन कार्बन कैप्चर संयंत्र का संचालन आइसलैंड में शुरू हुआ? तो जो आपका 68 का राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी कि कार्बफिक्स। सवाल नंबर 69, नवंबर 2017 में नासा द्वारा मंगल 2020 मिशन के लिए कौन सा प्रशिक्षण किया है? तो आपका 69 का राइट आंसर है डी यानी कि सुपरसोनिक पैराशूट प्रशिक्षण। सवाल नंबर 70 है, किस क्रिकेट टीम ने 2017 आईसीसी महिला दिवस कप जीता? तो आपका जो राइट आंसर है 70 का वो है आपका डी यानी कि इंग्लैंड। सवाल नंबर 71 है, 2017 में रोजर फेडरर ने अपने करियर में रिकॉर्ड 8वीं बार किस खिताब को जीता था? तो आपके ऑप्शन है फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन, ऑप्शन सी विंबलडन और ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलियाई ओपन। तो यहाँ पर जो आपका 71 का राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी यानी कि विंबलडन। फिर आते हैं 72 क्वेश्चन, भारत में अपने पड़ोसी देशों में बांग्लादेश तथा डैश के साथ अक्टूबर 2017 में मोटर संधि का कार्यान्वयन शुरू कर दिया है। तो आपका जो 72वें का राइट आंसर है वो है बी यानी कि नेपाल। सवाल नंबर 73 है, भारत ने अपने किस पड़ोसी देश का बंदरगाह शहर में 1200 घर बनाने के लिए अक्टूबर 2017 में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे या फिर किए हैं? सवाल नंबर 73 है, भारत ने अपने किस पड़ोसी देश के बंदरगाह शहर में 1200 घर बनाने के लिए अक्टूबर 2017 में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं या फिर किए थे? तो ऑप्शन ए है बांग्लादेश, ऑप्शन बी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा श्रीलंका, ऑप्शन सी म्यांमार और ऑप्शन डी मालदीव। तो आपका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 73 का वह होने वाला है बी यानी कि श्रीलंका। सवाल नंबर 74 आपको यहाँ पर दिया जा रहा है, आप इसको रीड कर लीजिए। रीड करने के बाद 74 का जो राइट आंसर आएगा वो होगा ऑप्शन डी यानी कि टी एम कृष्णा। सवाल नंबर 74, 2017 ब्लू प्लेनेट पुरस्कार के विजेता कौन है? तो आपका 75 क्वेश्चन का राइट आंसर है डी यानी कि हंस जोआचिम सेल्लुहुबेर। ये आपका सेल्लुहुबेर राइट आंसर होने वाला है। फिर है आपका 76 क्वेश्चन जो कि है पीएसयू बैंक विलय की निगरानी के लिए 30 अक्टूबर 2017 को गठित समिति का अध्यक्ष कौन है? तो यहाँ पर आपका 76 का राइट आंसर है ए यानी कि अरुण जेटली। फिर यहाँ पर आपका 77 जो क्वेश्चन है आप इसको रीड कर लीजिए। इसके बाद जो आपका राइट आंसर है 77 का वो है ऑप्शन बी यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF। सवाल नंबर 78 आप रीड कर लीजिए। 78 का जो राइट आंसर होगा वो है डी यानी कि नई दिल्ली। 79 का जो आपका क्वेश्चन है वो आप रीड करें और रीड करने के बाद जो आपका 79 का राइट आंसर है वो है आपका सी यानी कि रूस। सवाल नंबर 80 है, 26 अक्टूबर 2017 को डैश में आपदा अनुसंधान के लिए विशेष केंद्र SCDR का उद्घाटन हुआ था। तो आपका जो इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 80 का वो है ए यानी कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली। सवाल नंबर 81 है, 14 जुलाई 2017 को लोकार्पित भारतीय रेलवे के सौर संयंत्रों के पहले सेट की कुल क्षमता क्या है? तो 81 का जो राइट आंसर है वो है आपका बी यानी कि 5 मेगापीट पीक। सवाल नंबर 82 आप यहां से रीड कर लीजिए और रीड करने के बाद जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए यानी कि कार्नेलिया सोराबजी। ये आपका राइट आंसर 82 का है। सवाल नंबर 83 आप यहां से रीड करें और रीड करने के बाद जो आपका राइट आंसर है वो है आपका सी यानी कि देवजानी घोष। सवाल नंबर 84 आप रीड कर लीजिए। रीड करने के बाद जो आपका राइट आंसर है 84 का वो है आपका चेन्नई यानी कि ऑप्शन ए। फिर आता है सवाल नंबर 85। तो 85 आपका सवाल है,
अगस्त 2017 में किस देश ने पहली बार भारतीय केले, अनार तथा कस्टर्ड सेब के आयात की अनुमति दी है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका बी यानी कि कनाडा। फिर आता है आपका सवाल नंबर 86, निम्नलिखित में से कौन सा या फिर कौन से कथन सत्य है? तो आपको यहाँ पर जो इसके विकल्प है वो दिए जा रहे हैं। आपको जो राइट आंसर है 86 का वो है आपका ए, यानी कि ऑप्शन ए आपका केवल फर्स्ट सही है। सवाल नंबर 87, प्रथम 30 सम संख्याओं का योग क्या है? तो आपका जो 87 का राइट आंसर है वो है आपका बी यानी कि 930। सवाल नंबर 88 का जो आपका राइट आंसर आएगा वो होगा आपका ऑप्शन ए यानी कि 1.0202। सवाल नंबर 89 आप यहाँ से रीड करें। 89 का जो राइट आंसर आएगा वो है आपका यहाँ पर ऑप्शन ए यानी कि फर्स्ट, यानी कि ऑप्शन ए 1। सवाल नंबर 90 का जो आपका राइट आंसर है तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन बी यानी कि 90 राइट आंसर है। सवाल नंबर 91 आप रीड कर लीजिए और रीड करने के बाद 91 का जो राइट आंसर आएगा वो होगा आपका ऑप्शन डी यानी कि 69। सवाल नंबर 92 का जो आपका राइट आंसर निकल के आएगा वो होगा आपका यहाँ पर बी यानी कि 28:27। सवाल नंबर 93 को जब आप सोल्व करोगे और सोल्व करने के बाद जो आपका राइट आंसर आएगा वो होगा आपका ऑप्शन सी यानी कि 18.1। सवाल नंबर 94 को सोल्व करने के बाद जो आपका राइट आंसर आएगा वो होगा आपका बी यानी कि 9261। सवाल नंबर 95 को सोल्व करने के बाद यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो भी आप यहाँ पर देख लीजिए, इसके विकल्प आपको दिए जा रहे हैं और इसका 95 का राइट आंसर है बी यानी कि 15.97 लाभ। सवाल नंबर 96 आप यहाँ से रीड करें और इसका जो राइट आंसर निकल के आएगा वो होगा आपका बी यानी कि 1800। सवाल नंबर 97 आप रीड कर लीजिए और रीड करने के बाद जब आप इसको सोल्व कर लोगे तो आपका राइट आंसर आएगा सी यानी कि 24.5। सवाल नंबर 98 का जो राइट आंसर है वो है आपका बी यानी कि 340। और सवाल नंबर 99 का जो आपका सवाल नंबर 97 का आंसर होगा आपका 24.5। सवाल नंबर 98 का जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी यानी कि 220। और सवाल नंबर 99 का जो आपका आंसर निकल के आएगा वो भी आपका ऑप्शन बी यानी कि 30 होने वाला है। और जो आपका सवाल नंबर 100 है, अनुज की क्षमता विनोद की क्षमता का 150% है। यदि अनुज का एक कार्य को 10 दिन में कर सकता है तो वे दोनों मिलाकर उसी कार्य को करने में कितना समय घंटे में लेंगे? तो आपका जो 100 का राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी यानी कि 6। तो दोस्तों ये थे आपके 100 क्वेश्चन और उनके आंसर जो कि प्रीवियस ईयर पेपर या फिर सोल्ड क्वेश्चन पेपर आप इसको बोल सकते हो। और अभी मैं आपको 10 क्वेश्चन जो आपके कंप्यूटर से रिलेटेड हैं उनके बारे में भी जानकारी देने वाला हूं। और दोस्तों अभी जो आप यहाँ पर कंप्यूटर से रिलेटेड ये क्वेश्चन जानोगे ये मॉडल क्वेश्चन है, क्योंकि उस वक्त जो कांस्टेबल का एग्जाम था उसके अंदर कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते थे, इसलिए यहाँ पर ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। तो आपका जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कंप्यूटर से रिलेटेड वो है आपका MS वर्ड 2007 डॉक्यूमेंट में हेल्प विंडो खोलने के लिए डैश कुंजी दबाई जाती है। तो जो आपका 91 का राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए यानी कि F1। सवाल नंबर 2 है कंप्यूटर का विषम ज्ञात कीजिए। तो आपका जो यहाँ पर आपको विकल्प दिए जा रहे हैं इसमें जो 92 का राइट आंसर है वो है आपका डी यानी कि लाइनक्स। सवाल नंबर आपका जो 93 आता है कंप्यूटर से रिलेटेड वो है आपका MS वर्ड 2017 में मार्जिन तथा पैराग्राफ के आरंभ के मध्य छूटा हुआ अंतराल डैश कहलाता है। तो आपका 93 का राइट आंसर है बी यानी कि इंडेंटेशन। सवाल नंबर 94 है कंप्यूटर माउस किस प्रकार का यंत्र यानी कि डिवाइस है। तो आपका 94 का राइट आंसर है सी यानी कि इनपुट। सवाल नंबर 95 एक डैश संसाधनों और डेटा को साझा करने के लिए कई कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है। तो आपके यहाँ पर विकल्प आपको दिए जा रहे हैं और 95 का जो राइट आंसर है वो है बी यानी कि नेटवर्क। सवाल नंबर 96 कंप्यूटर एक डैश है। तो यहाँ पर आपका जो 96 का राइट आंसर है वो है आपका बी यानी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। सवाल नंबर 96 देख लीजिए MS एक्सेल में सेल कंटेंट को एडिट करने का निम्न में से कौन सा सही विधि नहीं है। तो यहाँ पर 96 का राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि ऑल्ट कुंजी दबाना। सवाल नंबर 98 है MS एक्सेल में एक रो और एक कॉलम के प्रतिच्छेदन को डैश कहा जाता है। तो आपका 98 का राइट आंसर है सी यानी कि सेल। सवाल नंबर 99 है जीबी का विस्तृत रूप क्या है। तो यहाँ पर आपका
99 का जो राइट आंसर है वो है आपका बी, यानी कि गीगाबाइट। सवाल नंबर 100 है, जो कि आपका बेसिकली 10वां सवाल है कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन का। ये है आपका MS एक्सेल 2017 में सेल में लंबे टेक्स्ट को अनेक लाइनों में विभाजित किया जा सकता है, आप ऐसा डैश के माध्यम से कर सकते हैं। तो यहाँ पर 100 का जो राइट आंसर है वो है आपका ए, यानी कि होम टैब में रैप टेक्स्ट पर क्लिक करके ये आपका राइट आंसर होने वाला है। तो दोस्तों ये थे आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में सभी जानकारी। और बेसिकली ये कांस्टेबल का क्वेश्चन पेपर था, उस वक्त थोड़े क्वेश्चन अलग होते थे, बट लेवल इसी तरह का होने वाला था जैसा कि आपने इस वीडियो के अंदर जाना। आई होप ये सब जानकारी आपको पसंद आई होगी। और दोस्तों अगर आप ये PDF बाय करना चाहते हो तो आपको सिर्फ 50 रुपये पे करने हैं, आपको ये पूरा PDF मिल जाएगा, पूरा हिंदी के अंदर है, और आप इसके माध्यम से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। और यहाँ पर अगर आप इसी को ऑनलाइन बाय करोगे कहीं से भी तो आपसे 150 रुपये या फिर 160 के लगभग वसूले जाएंगे। और अगर आप मेरे अकॉर्डिंग चाहते हो कि मैं अपनी तरफ से कोई आपको बुक सजेस्ट करूं तो ये बेहतर PDF आपके लिए होने वाला है, इसलिए आप सिर्फ 50 रुपये के अंदर इसको बाय कर सकते हैं। ये एक मैं स्पेशल तौर पर आपको दे रहा हूं जिससे कि आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर सकें। तो बस आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर जो मोबाइल नंबर है उसके ऊपर सिर्फ आपको या तो व्हाट्सअप करना है या फिर पहले पेटीएम करके मुझे व्हाट्सअप करना है कि सर पेमेंट कर दिया, मैं चेक करते ही तुरंत आपको आपका PDF सेंड कर दूंगा। और इस वीडियो के लास्ट में आपसे कहना चाहूँगा कि प्लीज़ उस वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही साथ आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब कर ले, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को दबा दें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।